बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हो मशहूर सखी हातिम ताई के बेटे और जलील कदर सहाबी भी हैं। आपको सखावत और फयाजी वर्षा में मिली थी। आपका दरवाजा हर वक्त हर शख्स के लिए खुला रहता था। एक मर्तबा अशस बिन कैस ने देगे मंगवाई। हजरत अदी ने देगे भरवा कर भेज दी। अशस ने कहला भेजा, मैंने तो खाली मांगी थी। हजरत अदी ने उन्हें जवाब में कहला भेजा, मैं आरियत में भी खाली देगे नहीं देता। एक मर्तबा एक शायर सालिम बिन रावा ने आकर कहा, मैंने आपकी मदा में अशार कहे हैं। अदी ने कहा, जरा रुक जाओ, मैं अपने मालो असबाब की तफसील तुमको बता दूं, उसके बाद सुनाना। मेरे पास 1000 बच्चे वाले मवेशी, 2000 दिरहम, 3 गुलाम और एक घोड़ा है। उसके बाद शायर ने मदिया किस्सा सुनाया। सैयदना अदी बिन हातिम रोटी के टुकड़े करके चूंटियों के सुराखों के सामने फेंकते थे और फरमाया करते थे कि ये जानदार हमारे पड़ोसी हैं और हम पर पड़ोसी का हक अदा करना वाजिब है। एक मर्तबा एक साइल ने अदी बिन हातिम से सवाल किया कि 10 दिरहम दे दें। आपने कसम उठाई कि मैं तो तुझे 1 दिरहम भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने इतने बड़े सखी के बेटे से 10 मांग कर उसकी तौहीन की है। साइल मायूस होकर लौटने लगा तो आपने उसे वापस बुलाया और फरमाया, अगर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना ना होता तो मैं तुम्हें 1 दिरहम भी ना देता। जब तुम किसी बात पर कसम खा लो, फिर तुम्हें महसूस हो कि कसम तोड़ना अच्छा है, तो कसम तोड़कर वो अच्छा काम करो और कफारा दो। फिर आपने साइल को 10,000 दिरहम दिए और कसम का कफारा अलग अदा किया। सखावत माल और सखावत नफ्स बच्चे को वरासत में मिलती हैं। फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को देखा कि वो तराजू को खूब साफ कर रहा है। पूछा, इतनी मेहनत से क्यों साफ कर रहे हो? फरमाने लगे कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं कि तराजू के तोल में कहीं गर्दो गुबार वगैरह गाहक की तरफ न चला जाए। ये सुनकर एक आदमी ने बेसाख्ता कहा कि अल वलदु सिर्रुन लि अबीही, बच्चा अपने बाप का राज होता है। यानी जो गुण के सिफातो अखलाक बाप में होते हैं वो औलाद में जरूर आते हैं। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात इबादत करते। साथ में 2-4 साल का बच्चा लेटा होता तो उसे मुखातिब करके फरमाते, ये मुशक्कत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, यानी मेरी इबादत और नेकी का असर तुम पर पड़े, इसलिए इतनी मेहनत करता हूं। क्योंकि अच्छी औलाद दुनिया में नेक नामी और आखिरत में निजात का जरिया बनती है। बाप की आदातो खसाइल औलाद में जरूर मुंतकिल होती हैं, और अगर औलाद से दुनिया और आखिरत की भलाई लेनी है तो पहले उसके सामने नेकी और भलाई किया करें, क्योंकि बच्चा बाप का राज होता है। बच्चा वही करता है जो बाप करता है। जैसा कि आपने देखा, मशहूर मारूफ सखी हातिम ताई की सखावत का असर उनके बेटे पर किस कदर हुआ। जो शख्स उनके रुतबे से कम सवाल करता उससे नाराज होते और उसे कुछ ना देते थे। औलाद को नेक बनाने के लिए खुद नेक बनना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब को समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया, वस्सलाम।